बच्चों, आइए इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है, संलग्न आकृति में दिए गए मापों को ध्यान में रखकर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज है PQRS, आप देख सकते हैं बच्चों। पहला इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई ऐसा क्लियर कट फार्मूला नहीं होता है। अगर चतुर्भुज आयत है या वर्ग है, उसके हिसाब से उसके फार्मूले चेंज होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ये चतुर्भुज किस टाइप का है वो नहीं दिया गया है, तो इस विकर्ण को आप ध्यान से देखिए। विकर्ण PR चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं। इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को 1 और 2 त्रिभुजों में बांट दिया। अगर हम इस पहले वाले त्रिभुज PSR और दूसरे वाले त्रिभुज PQR, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देंगे तो हमको इस पूरे चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज हम PSR लेते हैं। बच्चों, त्रिभुज PSR में ये 90 का चिन्ह आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज PSR का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली एरिया त्रिभुज PSR, इसका हम सूत्र लगाते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी को बच्चों त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल, इसी को हम सिंबॉलिक रूप में एरिया ट्रायंगल PSR इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बच्चों, PSR में ये 90 का चिन्ह है, तो ये आधार हो गया आपका SR और ऊंचाई हो गई PS। चूँकि ये समकोण है, अगर आप इस प्रकार से डायग्राम को देखते हैं तो ये आधार और ये ऊंचाई लिखोगे तो भी बच्चों कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आइए इसमें हम मान डालते हैं 1/2 SR हमारा है 15 और PS हमारा है 36। अब 2 एकम 2 से 36 कट जाएगा 18। तो बच्चों 15 गुणे 18 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए हम 15 का 18 में गुणा करते हैं। बच्चों, 15 का 18 में गुणा करने पर आता है 270। चूँकि ये मीटर में है इसलिए वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हमको सबसे पहले एरिया त्रिभुज PSR ये मिल गया। PSR मतलब इस पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मिल गया। आइए बच्चों, अब हम दूसरे त्रिभुज पे चलते हैं PQR। PQR पे क्या इस प्रकार का कोई आपको चिन्ह दिख रहा है समकोण वाला? बिल्कुल नहीं, अर्थात ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम है हेरोन्स का फॉर्मूला, जो हमने इस चैप्टर में किया है। बट हेरोन्स का फॉर्मूला, जिसको हीरो का सूत्र कहते हैं, इसके लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं बच्चों? इसके लिए आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। हमें एक भुजा PQ पता है, QR पता है, लेकिन PR नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको PR निकालना होगा। अब बच्चों, ये PR हमको कैसे मिलेगा? हमको PR मिलेगा इस समकोण त्रिभुज PSR से, क्योंकि आप जानते हैं अगर समकोण त्रिभुजों में आपको 2 भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसलिए अब हमको समकोण त्रिभुज PSR में क्या लगाना होगा? पाइथागोरस प्रमेय। अब समकोण त्रिभुज PSR में क्या लगाएंगे बच्चों? हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस आपने बच्चों पहले भी किया है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। अब बच्चों, इस डायग्राम में PSR में कर्ण क्या है? PR। पहली भुजा हो गई PS और दूसरी भुजा हो गई SR। तो PR का वर्ग बराबर PS का वर्ग धन SR का वर्ग, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए PR का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर, PR का हमको वर्ग निकालना है। PR का स्क्वायर बराबर PS हमारा 36 आपको डायग्राम में दिया है, 36 का वर्ग धन SR का वर्ग, SR है 15 का वर्ग। बच्चों, PR का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, 36 का स्क्वायर
बच्चों 36 का वर्ग मतलब 36 गुणे 36, 36 गुणे 36 करने पर हमको मिलता है 1296। अब 15 का वर्ग 15 गुणे 15, आप 36 का 36 में पीछे गुणा करके देखिए, यही मिलेगा आपको। 15 का वर्ग होता है 15 गुणे 15 मतलब 225। अब इसको हम जोड़ते हैं, 6 5 11 का 1, 9 2 11, 1 12 का 2, हासिला 1, 2 2 4 और 1 5, ये 1। PR का स्क्वायर मिला 1521। अब हमको इसका क्या निकालना होगा, वर्गमूल। 1521 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। बच्चों 1529 का जो वर्गमूल है, इसके लिए हम सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। 1529 का गुणनखंड आएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। आप गुणनखंड निकाल के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। तो 2 3 का 1 3 बाहर आएगा और 2 13 का 1 13, क्योंकि वर्गमूल है। तो आपको मिल जाएगा PR बराबर 13 गुणे 3 39 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको बच्चों ये PR आपको मिल गया। अब ये PR हमको मिल गया कितना, 39 मीटर। सॉरी बच्चों, ये मीटर इकाई में है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा। अब त्रिभुज PQR में आपको तीनों भुजा मालूम है। ये भुजा आपकी 56 है, एक भुजा 25 है और एक भुजा 39 है। तो इसी को हम ABC, अब हेरोन्स के फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। माना A बराबर 56 मीटर, B बराबर 25 मीटर और C बराबर 39 मीटर। इसलिए अब त्रिभुज PQR में माना A बराबर 56 मीटर, B बराबर 25 मीटर, C बराबर 39 मीटर। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, S, अर्ध परिमिति। तो S का सूत्र आएगा A प्लस B प्लस C बटे 2। A है हमारा 56, B है 25 और C है 39 बटे में 2। आइए इसको जोड़ते हैं। 9 6 5 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल किया 2, 2 2 4, 4 3 7 5 12, 120 बटे 2। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 6 5 11 9 20 का 0 हासिल किया 2, 5 2 7, 2 9 3 12। अब 2 एकम 2, 2 छंग 12 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 60 मीटर। इस प्रकार से आपको S मिल गया 60 मीटर। अब हम त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या सूत्र है बच्चों, करणी में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है बच्चों, एरिया त्रिभुज PQR का फॉर्मूला है करणी में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आइए इसमें हम मान रखते हैं, बराबर के ठीक नीचे बराबर। S हमको मिला है 60, तो ब्रैकेट में S माइनस A मतलब 60 माइनस A हमारा है 56, S माइनस B 60 माइनस 25 और S माइनस C 60 माइनस 39। आओ बच्चों अब इसको हम माइनस करते हैं। ये 60 वैसे का वैसे ही रहेगा, 60 माइनस 56, 60 में से 56 गए 4 आ जाएगा, 60 माइनस 25, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 35, 60 में से 39 माइनस करो, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 21। 60 गुणे 4 गुणे 35 गुणे 21। इस प्रकार से हमको ये सारे पद मिल गए। अब चूँकि ये वर्गमूल है इसलिए हमको इसके क्या निकालने होंगे, गुणनखंड निकालने होंगे। आइए बच्चों हम यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले निकालना है 60 का, 0 है तो 2 में जाएगा, 2 3 6, 0 का 0, फिर 2 में जाएगा, 2 का 30 में तो 15 आता है, 15 3 के पाड़े में जाएगा, 3 पर 6 15, 5 एकम 5। 60 के बाद 4 का गुणनखंड तो आपको मालूम ही है, 2 गुणे 2। 60 के बाद है 35, 35 का गुणनखंड है 5 7 35 और 21 का भी आपको मालूम है। आइए इन गुणनखंड को हम इनके साथ लिखते हैं। 60 का गुणनखंड मिल गया बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 4 का गुणनखंड मिला है 2 गुणे 2। 35 का गुणनखंड होता है 5 7 35 और 21 का होता है 3 7 21। अब वही नियम बच्चों, जो नंबर करनी के अंदर 2 बार है वो एक बार बाहर आएंगे, तो उसी कड़ी में पहले 2 कितनी बार हम गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 2 मतलब 4 का आधा 2 मतलब 2 बार 2 बाहर आएंगे।
ठीक वैसे 3 है 2 बार, एक बार 3 बाहर आएगा, 2 5 का 1 5 बाहर आएगा और 2 7 का 1 7 बाहर आएगा। आइए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 मतलब 6 सत्ते 42, 420, 420 वर्ग मीटर। ये हमको क्या मिल गया? एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। हमको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल मिल गया 420 वर्ग मीटर। चूँकि बच्चों जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि हमको क्या करना है, हमको इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों यहाँ डायग्राम में देखते हैं, अगर इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज पी एस आर और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो आइए, इसलिए एरिया चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो हमको पूछा है ये किसके बराबर होगा? एरिया त्रिभुज पी एस आर प्लस एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। पी एस आर का क्षेत्रफल हमने बस पहले निकाला था बच्चों, कितना था पी एस आर का क्षेत्रफल? पी एस आर का क्षेत्रफल हमने निकाला था 270 वर्ग मीटर। पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमने अभी जस्ट निकाला है 420 वर्ग मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, 0 7 2 9 4 2 690 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आपको चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल मिल गया 690 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी को हम फाइनल आंसर करके लिख देंगे। इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 690 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे।